Most people believe I don't eat sugar, so I'm safe. But what if I tell you कि आप भी प्री डायबिटिक हो सकते हैं without even knowing it? In India, millions of people are silently moving towards diabetes, not just because of sweets, but because of their daily habits, उनकी डेली आदतों की वजह से. This is Modern Arjuna, where we don't just build muscle, we build awareness. Before I go deeper, I just want to clear one thing, कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ. जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो बेसिकली मेरी एक्सपीरियंस, लर्निंग्स एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल के बेसिस के ऊपर शेयर कर रहा हूँ. अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो डेफिनेटली आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए. आई जस्ट वांट टू बिल्ड अवेयरनेस. बहुत ही सिंपल गोल है मेरा, सो डैट यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. सो अब हम एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और हमारा सेगमेंट 1 में हम जो क्लियर करेंगे वो है कि प्री डायबिटीज होता क्या है. व्हाट डज प्री डायबिटीज मीन्स? जब आपका ब्लड शुगर लेवल हायर साइड पे होता है देन नॉर्मल, बट इतना भी हायर नहीं होता कि हम उसे डायबिटीज बोले. बट इसका एक रियल डेंजर ये है कि देयर आर नो क्लियर सिम्टम्स. कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि व्हेन यू फील टायर्ड आफ्टर लंच, आपको चाय बिस्किट की क्रेविंग हो रही है. मील्स खाने के बाद आप थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, आपका बेली फैट स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, बट इट्स डेंजर गाइस. ये नॉर्मल नहीं है, ये एक वार्निंग है. अब हम सेगमेंट 2 में क्लियर करते हैं कि ये सब होता क्यों है, व्हाई दिस इज हैपनिंग. कि अगर आप शुगर नहीं भी खा रहे, यू आर स्टिल ईटिंग शुगर. कैसे? चलिए बहुत ही छोटे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताता हूं. रोटी जो आप खाते हैं मेड ऑफ रिफाइंड व्हीट, बिस्किट्स, नमकीन, पैकेज स्नैक्स, ये सब चीजें सबसे ज्यादा हार्मफुल है. उसके बाद आपका लाइफस्टाइल आता है जिसमें आप पूरे दिन में कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, सिटिंग जॉब है आपकी, आप डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, प्लस लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स. ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ना वो क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस. इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं और इसके साथ साथ जो डेली लेवल पे आप स्ट्रेस ले रहे हैं, स्लीप क्वालिटी बहुत ही पुअर हो रही है कि आप गलत टाइम पे सो रहे हैं, गलत टाइम पे उठ रहे हैं, आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं हो पा रही. ये सारे जो कॉम्बिनेशंस है ना ये मिलके बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं. एज ओशो सेड, अनकॉन्शियस लिविंग इज द ओनली डिसीज. और भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? युक्ताहार विहारस्य. बैलेंस इन फूड एंड लाइफस्टाइल इज एवरीथिंग. यू डोंट नीड एक्सट्रीम डाइट्स, यू नीड अवेयरनेस. सो गाइस, इस सेगमेंट में हम कवर करेंगे मील हैक्स, जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट होगा मॉर्निंग हैक. कि आपकी मॉर्निंग जो है वो डिसाइड करेगी आपका ब्लड शुगर लेवल फॉर द एंटायर डे. और बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती सुबह उठते ही ये कर रहे हैं कि वो पहला ही जो अपना मील है वो चाय या बिस्किट से शुरू करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल है, जो इमीडिएटली आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. चलिए चाय बिस्कुट को छोड़ते हैं और अपने वेज ऑप्शंस पे आते हैं कि आप क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में जो बेसिकली आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगी. तो सबसे पहले ऑप्शन में मेरे पास है मूंग दाल का चिल्ला. आप मूंग दाल का चिल्ला लीजिए.
और आप इसमें 60 to 80 ग्राम्स मूंग दाल यूज़ कीजिए। तो वेजिस के साथ आप एक चिल्ला बनाइए। बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको 30 से 40 ग्राम्स तक प्रोटीन डेफिनेटली मिलेगा और आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में है आप ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं। 60 ग्राम ओट्स लीजिए, उसमें वेजिस डालिए, उसमें आप 50 ग्राम्स पनीर भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स बना सकते हैं। ये भी बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, जिससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन मैं एक और देना चाहूँगा वेज वालों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप स्प्राउट सैलेड ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और नॉन वेज वालों के लिए जो एग्स और चिकन का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो वेजिटेबल ओट्स के साथ 3 to 4 बॉयल्ड एग वाइट्स ले सकते हैं, 3 to 4 एग्स का ऑमलेट बना सकते हैं, जिसमें वो एक होल एग यूज़ करें और 3 वाइट यूज़ करें, वेजिस इन्फ्यूज़ करें। साथ में आप 2 चपाती भी ले सकते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। आप स्प्राउट सैलेड के साथ भी 2-3 बॉयल्ड एग वाइट्स खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। जितना प्रोटीन होगा उतना आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा। चलिए अब लंच हैक पे आ जाते हैं, जिसमें मैं आपको सजेस्ट काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपको बोलूँगा कि सैलेड से स्टार्ट कीजिए डेफिनेटली अपना लंच। सबसे पहले आप सैलेड खाइए 10 से 15 मिनट लंच करने से पहले, और उसके बाद आप घर का बना जो भी खाना लेके जाते हैं, मैं उसमें सिर्फ आपको 2 और बहुत ही सिंपल सजेशन देने वाला हूँ कि रोटी अगर आप 4 से 5 रोटी लेके जा रहे हैं या 3 रोटी लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको 2 पे लेके आइए। और चावल अगर आप फुल बॉल भर के लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ 200 से 250 ग्राम ही राइस खाने हैं। आप दाल का कंटेंट बढ़ा सकते हैं, सब्जी का कंटेंट बढ़ा सकते हैं, और ट्राई कीजिए कि सैलेड तो आप पहले खा ही रहे हैं, प्रोटीन का कोई भी ऑप्शन अगर आप नॉन वेज है तो आप 2 से 3 बॉयल्ड एग वाइट्स रखिए अपने पास। पनीर खाते हैं तो 50 ग्राम पनीर रखिए अपने मील में। सोया चंक्स रख सकते हैं आप 50 ग्राम्स, और सोया का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि प्रोटीन रखना बहुत ज़रूरी है आपके सभी मील्स में, और राइस और चपाती का जो रेशियो है वो लेस कीजिए, सैलेड और सब्जी का रेशियो बढ़ाइए, और ट्राई कीजिए कि कैसे 20 to 30 ग्राम प्रोटीन आप अपने लंच में भी ऐड कर सकते हैं। नॉनवेज के लिए तो बहुत आसान है कि आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेके जा सकते हैं। चिकन करी आपके घर में बनती है तो आप चिकन करी ले सकते हैं, फिश करी ले सकते हैं, और 3 से 4 बॉयल्ड एग ले सकते हैं, ऑमलेट लेके जा सकते हैं, एग भुर्जी का यूज़ कर सकते हैं। तो वेज वालों के लिए मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप वाइट चने रख सकते हैं 50 to 60 ग्राम्स मील में ज़रूर ऐड कीजिए प्रोटीन का कंटेंट लंच के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिड इवनिंग एंड डिनर। मिड इवनिंग स्नैक एक ऐसा स्नैक है जहाँ पे 90% लोग गलतियाँ कर रहे हैं, जो कि मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है अपने ऑफिस में, मार्केट के अंदर जब मैं फील्ड विजिट्स पे होता हूँ, तो डेफिनेटली मैंने काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व किया है कि चाय के साथ बिस्किट्स, नमकीन, पैकेज फूड्स और समोसा, ब्रेड पकोड़ा, ये सब चीज़ें काफ़ी कंज्यूम करी जाती हैं उस टाइम में। तो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप चाय पीने के शौकीन हैं तो पीजिए, लेकिन शुगर कम यूज़ कीजिए, या शुगर अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। और अगर विदाउट मिल्क टी ले सकते हैं तो ब्लैक टी लीजिए। उसके साथ आप आलमंड्स ले सकते हैं 10 to 12, 5 वॉलनट्स ले सकते हैं, 10 ग्राम पीनट्स रख लीजिए। बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है। आप मखाने यूज़ कर सकते हैं उस टाइम में, तो ये काफ़ी देर तक आपको फुल रखेगी। और आई थिंक आपको 7 to 8 डेज तक कंटिन्यूसली अगर आप उस टाइम पे वो मील कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक सिग्नल पहुंच जाएगा, और 7वें दिन के बाद आप डेफिनेटली चिटिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे आपको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। 7 दिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन डेफिनेटली आफ्टर 7 डेज आपकी बॉडी, आपका माइंड उसे अडेप्ट कर लेगा कि आपको मिड इवनिंग स्नैक में क्या चाहिए जो कि आपकी बॉडी को फुल रखे। तो वो सबसे मेजर चीज़ है जो आप अपनी बॉडी को बचा सकते हैं क्रेविंग मोड से और बिंज ईटिंग से रात को। और डिनर में सजेस्ट करूँगा कि आप लाइट रखिए, ट्राई कीजिए कि 9 बजे से पहले खा लीजिए। और डिनर में आप लाइट खिचड़ी ले सकते हैं, नॉन-वेज वाले चिकन ले सकते हैं 100 ग्राम रोटी के साथ, फ़िश ले सकते हैं 100 ग्राम रोटी के साथ, वेज वाले पनीर भुर्जी का यूज़ कर सकते हैं, दाल ले सकते हैं 1 बॉल, और सोया कीमा बना सकते हैं, सोया यूज़ कर सकते हैं 50 to 60 ग्राम सोया लेके आप 2 रोटी के साथ। और चावल और रोटी का प्रोपोर्शंस मैंने आपको लंच में भी बताया है कि आपको वहाँ पे पोर्शन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
आप 2 रोटी लीजिए, और चावल 200 ग्राम या 150 ग्राम से ज़्यादा चावल मत लीजिए। रात को भी मैं सजेस्ट करूँगा आप सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, कि आप साथ में थोड़ा सा सूप ले लीजिए, पनीर भुर्जी ले रहे हैं उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेजिस के साथ ले लीजिए, सोया कीमा बना रहे हैं तो उसमें भी आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और दाल ले रहे हैं तो आप दाल का बाउल ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं, रेदर देन कि आप चपाती और राइस का पोर्शन बढ़ाएं। जितना आप डिनर को लाइट रखेंगे उतना आपको सुबह उठते लेथार्जिक फील नहीं होगा, आप वीक फील नहीं करेंगे। तो ये थे मेरे कुछ डिनर हैक्स, ब्रेकफास्ट हैक्स, लंच हैक्स और मिड इवनिंग हैक्स। चलिए लास्ट में मैं एपिसोड ख़त्म करने से पहले आप सब लोगों को बस यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ही सिंपल हैबिट्स हैं बट बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट होते हैं इनके हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारी हेल्थ पे। सो वॉक आफ्टर एवरी मील, प्रोटीन ट्राई कीजिए, ऐड कीजिए अपने हर मील में। सुबह का सबसे पहला मील हेल्दी रखिए, न्यूट्रिशियस रखिए, और चाय बिस्कुट ना खाएं सुबह उठते ही, और फ्रूट से अपनी मॉर्निंग ना स्टार्ट करें, क्योंकि वो खाते ही आपका ब्लड शुगर स्पाइक होगा और आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा और पूरा दिन लेथार्जिक निकलेगा। और तीसरा, ट्रेनिंग कीजिए, किसी प्रकार की भी ट्रेनिंग कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जिम जाइए, आपको कुछ भी करना पसंद है, बस कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। आई थिंक 24 घंटे में से आप 20 मिनट अपनी हेल्थ के लिए और अपने लिए जरूर निकाल सकते हैं। और लिक्विड कैलोरीज टोटली अवॉइड कीजिए जितनी कर सकते हैं, कभी कभी चलता है आई थिंक, लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मैं डेफिनेटली आप सब लोगों को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मॉडर्न अर्जुना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, ताकि किसी की किसी प्रकार से भी हेल्प हो सकती है। मैं बस उसी में बिलीव करता हूँ कि जितनी अवेयरनेस हम बना सकते हैं उतनी बनाएं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में बहुत जल्द।